आजादी के बाद आज तक हम लोग के लिए कोई सुविधा नहीं है। हम लोग अंधेरे में जी रहे हैं, जैसे आदिवासी रहते हैं, आदिवासी जिंदगी जी रहे हैं। अगर हमारे घर पे किसी को सांप डस लिया, हम लोग चाहे कि पानी भरा है और जाके इलाज करा लें, तो हम लोग वहां पे मृत्यु हो जाती है। हम लोग घर पे है, मगर कोई हम लोग को देखने वाला आज तक न कोई सेक्रेटरी जाता है, ना कोई जाता है, यहाँ तक ग्राम प्रधान तक नहीं जाता। अब वहाँ पे क्या मालूम मिली भगत है क्या है, सब नहीं जानकारी, मगर जो कुछ है सुविधा उसी पर दिया जाता है, सुविधा इधर नहीं दिया जाता है इन लोग को। ये मामला टेढ़ी घाट का है, महाराजगंज जिले में पड़ता है। इनका जो है कि रोड से संबंधित इनका मामला है, जो कि इनका रोड में आने जाने का जो सड़क है, बरसात का सीजन आ गया है, रोड में आने जाने का सड़क जो है एकदम बिल्कुल भी नहीं है। गाड़ियां जो है कि अगर प्रसव होना है तो जो है कि एम्बुलेंस तक वहां नहीं जा सकती है। मेरा नाम है सलीम अंसारी और आप देख रहे हैं सलाम इंडिया। हम बात करेंगे इनसे, पूरा जानेंगे मामले के बारे में और हम बताते हैं आपको। हाँ भैया, पूरा मामला क्या है? जी, मेरा नाम अनिल है, मैं ग्राम टेढ़ी का रहने वाला हूँ। हम लोग के आज तक खाली कच्ची सड़क है, दोनों तरफ नदी है। नदी में हम लोग को आने जाने की इतना प्रॉब्लम है, इतना दिक्कत है कि हम लोग इस पार से अगर इस समय जाना हो हम लोग नहीं जा सकते हैं। पूरा कपड़ा निकाल के यहाँ तक कर लेंगे, उसके बाद हम लोग को जाने के लिए मिलेगा। कोई सुनवाई नहीं है, आज तक हम लोग कच्ची सड़क पे चलते हैं, कोई चीज़ हमारे पास नहीं है। हम लोग इसी मुद्दे के लेके यहाँ आए हैं महाराजगंज में सुनवाई के लिए। अभी क्या बोले, आगे जो है कि ज्ञापन सौंपे आप लोग? जी, हम लोग जो है ज्ञापन गए थे अपने वित्त मंत्री के पास और अपना हम लोग बात रखे हैं। आपके वित्त मंत्री कौन है? माननीय पंकज चौधरी जी हैं। तो उनको अपना हम लोग ज्ञापन दिए हैं और तो उनको सब कुछ मुजबानी सामने से बताए हैं, इसी से हम लोग की समस्या है और हम लोग को जो है संतुष्ट किया जाए। और हम जो है जितने भी आपके न्यूज के माध्यम से हमारे प्रशासनिक देख रहे हैं, मैं चाहूंगा सभी लोग से, हम लोग ग्राम सभा का प्रार्थना है, उन लोग से हाथ जोड़ के विनती है कि हम लोग की मांगों को थोड़ा ध्यान देखते हुए ध्यान में रखिए और तो हम लोग का मांग पूरा कीजिएगा। वित्त मंत्री क्या बोले वहाँ पे ज्ञापन दिए? वहाँ पे वो बोले हैं कि ठीक है, जैसा हम लोग देख रहे हैं इसको, अगर जैसा करना होने लायक रहेगा मैं उस हिसाब से करवा देंगे। और पुलिया का हम लोग जैसे मांग किए हैं, पुलिया का और जो रास्ता हम लोग का है, आज तक आजादी के बाद आज तक हम लोग के लिए कोई सुविधा नहीं है। हम लोग अंधेरे में जी रहे हैं, जैसे आदिवासी रहते हैं, आदिवासी जिंदगी जी रहे हैं। अगर हमारे घर पे किसी को सांप डस लिया, हम लोग चाहे कि पानी भरा है और जाके इलाज करा लें, तो हम लोग वहाँ पे मृत्यु हो जाती है। हम लोग घर पे है, मगर कोई हम लोग को देखने वाला आज तक न कोई सेक्रेटरी जाता है, ना कोई जाता है, यहाँ तक ग्राम प्रधान तक नहीं जाता है कि तुम्हारे घर में कैसे मृत्यु हुई है। हमें यहाँ महज महाराजगंज हमारे यहाँ से 18 किलोमीटर है महज दूरी, मगर अगर वो सड़क जुड़ जाए तो हम लोग 18 किलोमीटर में महाराजगंज आ सकते हैं बस। तो यहाँ पे जो है कि जो ज्ञापन दिए हैं इसके बारे में क्या बोले हैं आगे? अभी यहाँ पे ज्ञापन तो दिया गया है, अभी यहाँ पे सब ज्ञापन रख लिए हैं, प्रार्थना पत्र जो दिया गया रख लिए हैं और शासन अनुशासन दिए हैं हम लोग सुझाव, ताकि चलिए ठीक है, इसके बारे में हम लोग सोच के बताएंगे क्या प्रक्रिया रहेगा। कुछ मतलब कार्रवाई के लिए कुछ अभी तक नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी यहाँ पे कुछ नहीं दिए बोले हम लोग को। अभी हम लोग संतुष्टि, मतलब हम लोग की तरफ से भी कुछ ऐसा संतुष्टि नहीं हम लोग दिलाया गया यहाँ से कि जाइए आपकी यहाँ पे कार्य जारी रहेगा, ऐसा कुछ नहीं मिला हम लोग को संतुष्टि। खाली ज्ञापन रख लिए हैं और हम लोग कभी इसके आगे कहाँ जाएं, किसका दरवाजा खटखटाएं। हम लोग का जो भी करता धरता, यानी कि हम लोग के माननीय वित्त मंत्री पंकज चौधरी जी हमारे यहाँ, और हम लोग का नौतनवा तहसील से पड़ता है, वहाँ के माननीय श्री ऋषिमणि त्रिपाठी जी विधायक हमारे वहाँ से हैं। मैं सभी लोग से प्रार्थना चाहूंगा आपके न्यूज के माध्यम से, ताकि हम लोग का प्रार्थना सुना जाए और वहाँ पर देखा जाए कि जो भी यहाँ पे कार्य दिखाया जाता है टेढ़ी ग्राम सभा में, तो नदी के उस पार जो लोग दिखाते हैं, जो भी वहाँ के मतलब प्रधान जी हैं, तो कोई भी लोग दिखाते हैं कि हाँ नदी किस पार टेढ़ी का पूरा कार्य पूरा हुआ है, मगर नदी किस पार हम लोग का 13 टोला है, जो 13 टोला है, हम लोग 8,000 से ऊपर आबादी है, उसमें हम लोग रहते हैं और हम लोग का जो है कोई सुनवाई नहीं रहता है। तो इसके लिए हम लोग पूरा ग्राम सभा के हम लोग 13 टोला के जो हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिला आजादी के बाद, तो हम लोग यहाँ पे आज उपस्थित हैं, सब लोग एक साथ में अपनी मांग रख रहे हैं हम लोग कि हम लोग की मांगे पूरी किया जाए। जहाँ तक सुविधा हम लोग के लिए मिल सकता है, हम चाहेंगे कि वहाँ तक हम लोग की सुविधा पूरी किया जाए उन लोग की। हाँ भैया, जैसे कि वहाँ पे सिर्फ अपने इलाके का ही सिर्फ तरक्की कराते हैं, आप लोगों का क्षेत्र का तरक्की नहीं कराते। न तो विधायक, न मंत्री, न तो जिला अधिकारी सुन रहे। वहाँ आजादी से लेकर आज तक कोई काम नहीं हुआ। चक मार्ग पे बस नरेगा का कार्य हुआ है, वो भी बहुत कहने पे बीडीओ साहब को कई बार एप्लीकेशन दिया गया, तो अब जाके वो मिट्टी का कार्य मात्र 1100 मीटर करवाए, बाकी और कोई काम नहीं।
कागजी कार्रवाई में तो वहाँ पर पक्का निर्माण दिखा रहे हैं, लेकिन वर्तमान में कहीं पक्का निर्माण नहीं है, न तो शौचालय है न कुछ है। सरकारी योजना जो भी आती है वहाँ अवगत नहीं कराते हैं। आपके गांव में शौचालय योजना या कोई भी सरकारी काम नहीं होता है? नहीं नहीं, कुछ नहीं होता है। कैसे आखिर दिखाते हैं? आखिर नदी को अपार दिखाते हैं, ब्रह्म स्थान टेढ़ी में कौन आता है, टोला जांच नहीं होता है? जांच होता है, जांच नहीं होता है? जांच अब मान के चलिए भाई, अपना एक प्रधान जी, फिर बीडीओ और सेक्रेटरी, ये लोग मिल करके जांच करते हैं, तो वहाँ पे जांच बैठाई जाती है, तो जांच वो लोग उन लोग के माध्यम से होता है। अभी जो नदी के इस पार हैं, तो नदी के इस पार इन लोगों को भाई अवगत नहीं कहा जाता कि हाँ यहाँ पे अधिकारी आ रहे हैं, जांच कर रहे हैं, कुछ नहीं। अब वहाँ पे क्या मालूम मिली भगत है क्या है, सब नहीं जानकारी, मगर सब जो कुछ है सुविधा उसी पार दिया जाता है, सुविधा इधर नहीं दिया जाता है इन लोग को। हम लोग भाई सब हर एक सुविधा से वंचित हैं। खाली आवास, हम लोग को आवास खाली जो आता है, आवास जो दिया जाता है, आवास के अलावा रास्ते के लिए कोई विकास नहीं है हम लोग के लिए। हम लोग पूरा जुझे हुए, उसमें पूरा घेरे हुए हैं, चारों तरफ से हम लोग के लिए कोई रास्ता नहीं है। लकड़ी का पुल बनाकर हम लोग जो लकड़ी के पुल से जाते हैं, अगर वो भी लकड़ी का पुल जाते हुए रास्ते में अगर बाइक लेकर उस पर चढ़े, कहीं टूट गया तो भी हम लोग चोटिल हो जाते हैं। हम लोग को बराबर जान मान का खतरा रहता है। यहाँ तक हम लोग के घर में किसी का तबीयत खराब हुआ, तबीयत खराब होने के बाद पता चलता है कि घर में हम लोग का घर पे सब लोग डेथ कर जाते हैं, इलाज नहीं मौके सब लोग करा पाते हैं समय से। संपर्क मार्ग से नहीं, सब लोग का मेन मकसद है कि हम लोग के संपर्क मार्ग से जोड़ दें, और कोई सुविधा की जरूरत नहीं, केवल संपर्क मार्ग से। कैसे चोट लगा? वो पुल के रास्ते से जा रहे थे, पुल से नीचे गिर गए नदी में। हाँ, लकड़ी का पुल? हाँ, लकड़ी का पुल से नीचे गिर गए। थोड़ी बनाने देते हैं, तब वो तो चोरी का बना जाता है। जंगल विभाग उस पर रोक देते हैं, बनाने देते हैं। हाँ, देखिए, कहा जाता है हमारे सरकार से बराबर होता है कि सबका साथ सबका विकास। ठीक है, सबका साथ सबका विकास, हम लोग तो साथ में लगे हुए हैं, मगर हम लोग का विकास नहीं, हम लोग विकास से वंचित हैं। और दूसरा नंबर ये है, एक बूंद जिंदगी के लिए, मगर आज 2 बूंद जिंदगी, हाँ 2 बूंद जिंदगी के लिए, मगर देखिए आज तक हमारे गांव में पता कर लीजिएगा, नदी रोड जो रोड के इस पार हैं, लोग रोड पे हैं टेढ़ी में, उन लोगों को तो 2 बूंद जिंदगी के लिए हो गया, मगर हम लोग का 13 गांव पड़ता है टेढ़ी में और नदी कुछ पार, उन लोगों के लिए 2 बूंद जिंदगी के लिए नहीं है। हम लोगों के लिए विकास के नाम पे कुछ नहीं है, और 2 बूंद जिंदगी के लिए हम लोग के लिए कोई सुविधा नहीं है, क्योंकि नदी में पानी भर जाती है, उधर आते भी नहीं है लोग। और कभी भी हम लोग के वहाँ जो कोई ना तो सफाई कर्मी यहाँ तक होता है, पूरा ग्राम सभा में सफाई कर्मी है, हम लोग तो आज तक जाने ही नहीं कि हम लोग ग्राम सभा सफाई कर्मी कौन है। हम लोग को कोई सुविधा, हम लोग सब कुछ से वंचित है। हम लोग एक आदिवासी का जिंदगी जी रहे हैं। अगर थोड़ा सा बारिश हो जाता है तो हम लोग के बच्चे शिक्षा के मामले में कुछ नहीं इस समय है। सब लोग शिक्षा में कहाँ तक जा रही है दुनिया, मगर हम लोग के बच्चे आज तक शिक्षा के मामले में कुछ नहीं है। सरकारी स्कूल है आपके एरिया? सरकारी स्कूल है, मगर टीचर समय से नहीं जा पाते हैं बेचारे। वो लोग भी जाते हैं चड्डी बंडी तक, यहाँ तक लोग बेचारे क्या करेंगे, चड्डी बंडी पूरा गीला हो जाता है, पूरा कीचड़ से भर जाते हैं लोग। जाते हैं बेचारे पीछे जा करके कपड़ा लपेट करके, नोची गमछा लपेट करके अपना कपड़ा धुलाई कर देते हैं, उधर पीछे सुखाते हैं। बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, सब जो बच्चे रहते हैं। तो ये तो जिम्मेदारी ग्राम प्रधान की बनती है। क्या नाम है उनका, ग्राम प्रधान का? कुसुमावती देवी। वो कुछ नहीं करती हैं आपके इलाके में? इलाके में तो अभी उनके नजर में विद्यालय पे देखभाल करती हैं, जो तो बोलते हैं लोग, जो फंड से उनके आता है उसको हम कर रहे हैं, हमारे काम को, कार्य को करने नहीं दे रहे, विपक्ष है। तो इसमें जब वो किसी से कह देते हैं भाई विपक्ष जो हर जगह टांग अड़ा रही है, विपक्ष क्या करेगा भाई? आप तरक्की कराना तो विपक्ष क्या करेगा इसमें? तो इसकी वजह तो प्रधान जी जानते होंगे ना कि भाई वो तो जब हम लोग कुछ भी मांग करेंगे तो बोलते हैं कभी कोई काम हम लोग देते हैं, प्रस्ताव देते हैं, तो उसमें जो है विपक्ष टांग अड़ाती है, हर बराबर रुकावट डालते हैं हम लोग। अरे भाई, रोड की आपको जरूरत है तो विपक्ष यहाँ कहाँ से आ गया? बताइए, विपक्ष कैसे आ गया यहाँ पे? रोड के लिए हम लोग तो बराबर कहते हैं ना, तो बोलते हैं कि रोड का मांग किए हैं, रोड का मांग किए हैं, सीधे बोलते हैं रोड का मांग किए हैं, उसका कहाँ से यहाँ पे बजट आएगा तो करवा देंगे। तो फिर उसके बाद भी बोलते हैं लोग कि कुछ लोग रुकावट डाल रहे हैं, नहीं होने दे रहे हैं। कौन रुकावट डाल रहा है? कोई अब रुकावट विपक्ष में कौन है, हम लोग को इतना जानकारी नहीं है विपक्ष में कौन रुकावट डाल रहा है। रोड के लिए, स्कूल के लिए कोई रुकावट नहीं डालता है जहाँ तक मुझे मालूम है। यहाँ पे विपक्ष कैसा आ गया, या कि आपको बस भरमाया जा रहा है कि भाई विपक्ष इस पे काम नहीं करने दे रहा है? यही तो हो सकता है ना, जैसे हम लोग भी आज भी शिक्षा के मामले में वंचित हैं, वैसे हम लोग बच्चे से वंचित रहेंगे, बराबर गुलामी उठाएंगे। 21वीं सदी चल रही है, सरकार बोलती है सबका साथ सबका विकास। आप देख रहे हैं किस तरह से सबका साथ और सबका विकास हो रहा है। हालांकि जो है कि यहाँ के अधिकारी लोग हैं, उनको जाकर के निजी तौर पे वहाँ पे देखना चाहिए कि हाँ किसका
विकास हो रहा है और किसके पास पैसे जा रहे हैं, तभी तरक्की होगा। आप देख रहे थे सलाम इंडिया, मेरा नाम सलीम अंसारी, शुक्रिया।